नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनके सीक्वेंसेस क्या होते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें, कनेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग थ्री फेज सिस्टम के बारे में देखते हैं। यहाँ पहला हेडिंग जो है देखिए, पॉलीफेज सिस्टम के लिए। पॉलीफेज सिस्टम का क्या मतलब है? पॉलीफेज सिस्टम यानी कि एक से ज़्यादा जिसमें फेजेस हों, और एक से ज़्यादा का मतलब थ्री फेज जो है वो इसी के अंडर में कंसिडरेशन में आएगा। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या है। अ पॉलीफेज सिस्टम इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंगल फेज वोल्टेजेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल एंगल which depends upon the number of phases can be determined from the following relations। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पॉलीफेज सिस्टम होता है वो जिसमें एक से ज़्यादा आपके फेजेस होंगे और सबका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड देखें तो क्या है आपका, वो सेम होगा। सबका मैग्नीट्यूड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें सेम होंगी लेकिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल एंगल, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल डिफरेंस होगा और वो एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 360 डिग्री अबाउट नंबर ऑफ फेजेस। तो अगर आपके 3 फेज हैं तो क्या होगा आपका फॉर्मूला 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि थ्री फेज सिस्टम में हमारा जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा, हर फेज के बीच का एंगल। और ये फॉर्मूला जो है वो टू फेज के लिए होल्ड नहीं करता है। ये क्या है आपका, टू फेस के लिए होल्ड नहीं करता है, क्योंकि टू फेस में प्रैक्टिकली जो है वो 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जो है वो टू फेस के लिए होल्ड नहीं करता है। फिर हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो थ्री फेस रिप्रेजेंटेशन में जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देख लिया है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर फेस के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम 3 वोल्टेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, V1, V2, V3। तो V1 के साथ देखिए ये क्या है आपका एंगल 0 डिग्री कह सकते हैं, ये 0 डिग्री पर होगा। और इससे 120 डिग्री लैग करता हुआ हमारा V2 होगा, तो ये यहाँ पे -120 डिग्री लिखा गया है। और V2 से 120 डिग्री लैग करता हुआ कितना है आपका, 240 डिग्री है, माइनस का आ जाएगा। तो ये देखिए, इसका फेजर डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, आप देखें तो ये हो गया आपका V1, V2 इससे 120 डिग्री लैग करता हुआ होगा। अब इससे 120 डिग्री लैग करता हुआ आपका क्या होगा, V3 होगा। तो इससे 120 डिग्री लैग करता हुआ हमने क्या बना दिया, V3। ये कितना है, 120। तो ये एंगल भी कितना होगा, 120। तो अगर हम रेफरेंस यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रेफरेंस की बात करें तो V1 से कितने डिग्री पीछे चल रहा है, 240 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे -240 डिग्री लिखा गया। लेकिन अगर हम यहाँ फेजर डायग्राम को भी देखें तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री लीड भी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो इस तरीके से आगे से हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, आप रिप्रेजेंट करेंगे V1 को ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री या सिंपली ओमेगा टी, और V2 को -120 डिग्री यूज करेंगे और V3 को +120 डिग्री वाला। ये 3 इक्वेशंस आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो डेफिनेशन भी कहा गया था कि जो पॉलीफेज सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब Vm और Vm सबका मैग्नीट्यूड सेम है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf। तो f अगर सेम है तो ओमेगा भी सबका क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए सब में देखिए तो ओमेगा 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 लिखा गया है। तो इस तरीके से हम थ्री फेज का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और ये इसका फेजर डायग्राम होगा जिसमें तीनों वेक्टर्स जो हैं आपस में 120 डिग्री पर होंगे। फिर बात करते हैं नेमिंग की। तो नेमिंग का मतलब है पहला नामकरण ऐसे कह सकते हैं कि पहले हम लोग नंबर से कर सकते हैं। नंबर का मतलब हम मान लें कि फेज नंबर 1 है, फेज नंबर 2 है, फेज नंबर 3 है। उसके बाद सेकंड नेमिंग जो है आपका लेटर से, यानी कि ABC, स्मॉल में लेटर से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल में करते हैं ABC। और तीसरा है आपका कलर। कलर जो है RYB यानी कि रेड, येलो और ब्लू। ये तीनों फेसेस को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग 3 तरीके के हमारे नेमिंग ऑफ फेजेस हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो आपका होता है RYB यानी कि कलर वाला ही। क्यों? क्योंकि कलर को हम बड़े आराम से दूर से देख के भी पहचान सकते हैं, और अगर हम लेटर और नंबर वाला इस्तेमाल करते हैं तो हमें पास जाके पढ़ना पड़ेगा। और कलर कोई भी कर सकता है, अगर पढ़ा लिखा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो आपका RYB है। फिर इसके बाद आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कि किसके बाद किस फेज का नंबर आएगा। एक तरफ से ऐसे सोच सकते हैं।
तो आप देखिए अगर हमारा ये आर फेस है, फिर वाई फेस है और तीसरा आपका बी फेस है और तीनों क्या है 120 डिग्री पर है। तो अगर आप जो हमारे फेजेस हैं उनको क्लॉकवाइज में अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फेस सीक्वेंस। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में अगर हम ट्रेस करेंगे तो पॉजिटिव फेस सीक्वेंस। इसका मतलब है अगर क्लॉकवाइज में देखेंगे तो सबसे पहले आर से स्टार्ट अगर करें एक एग्जांपल के लिए, तो आर के बाद किसका नंबर आएगा वाई, वाई के बाद किसका आएगा बी, तो इसलिए लिखा है आर वाई बी। फिर अगर हम वाई से स्टार्ट करते हैं तो वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद क्या आएगा आर। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो बी, आर और वाई। तो इस तरीके से ये लिखे गए हैं। ऐसे ही नेगेटिव फेस सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव फेस सीक्वेंस। नेगेटिव फेस सीक्वेंस यानी कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आर से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव लिखना है तो आर के बाद क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज में बी, बी के बाद वाई। वैसे ही बी से स्टार्ट करेंगे तो बी वाई आर और वाई से स्टार्ट करेंगे तो वाई आर बी। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव फेस सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में सिर्फ कह देता है कि फेस सीक्वेंस बताइए कितना होगा, तो सिर्फ फेस सीक्वेंस वर्ड यूज करने का मतलब है कि पॉजिटिव फेस सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। इसलिए आप ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। फिर इसके बाद बात आती है कनेक्शन की। तो कनेक्शन में इसका मतलब क्या है, कनेक्शन में आपका आएगा कि हमारे पास 3 फेस हैं तो उन तीनों फेसेस का इस्तेमाल करके हम कितने टाइप के कनेक्शंस बना सकते हैं। तो इसमें पहला है आपका स्टार कनेक्शन और दूसरा है आपका डेल्टा कनेक्शन और मैश कनेक्शन। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि 3 फेस का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से स्टार कनेक्शन पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद हम डेल्टा कनेक्शन की भी बात करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ स्टार कनेक्शन के लिए 3 फेसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 3 अलग अलग फेसेस बना लिए हैं। 3 फेस का मतलब है सिंपली कि एक इस तरीके से वायर लिया हमारा, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया तो उसको स्टार्ट लिखा है, और ये हमारा वायर का एंड पॉइंट होगा वाइंडिंग का, तो इसको एंड पॉइंट लिया है। और 3 अलग अलग फेस लिए हैं। अब इन तीनों फेसेस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। कौन सा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि आप क्या करें, सभी एंड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें। सभी एंड पॉइंट्स यानी कि ये एंड आप देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तीनों के एंड पॉइंट्स को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये तीनों एंड पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए, और जो इनके स्टार्ट हैं उनको आप अलग अलग लिख लीजिए। तो ये आपका स्टार्ट हो गया, यहां पर एक दूसरा, और ये आपका तीसरा वायर। तो इस तरीके से आपको इसमें से एक को आप कह देंगे कि ये आर है, दूसरा क्या है हमारा वाई है, और तीसरा क्या है बी है। और एक वायर और मिलेगा हमको, वो क्या है हमारा एन, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया, हम क्या कह सकते हैं कि ये 3 फेस, और वायर आउटपुट में कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4, तो 3 फेस 4 वायर सिस्टम। तो ध्यान रखें क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा है 3 फेस 4 वायर सिस्टम तो आप जरूर ध्यान रखें कि वो स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखने में वैसे स्टार टाइप का नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ स्टार, जो कि आपको दिखेगा कि स्टार क्या है। और जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि हम सिमिलर एंड्स को आपस में जोड़ देंगे, तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी के एंड पॉइंट आपस में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, और सभी के जो स्टार्ट पॉइंट हैं उनको हमने अलग अलग लिख लिया। अब ये हमारा हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका y, और ये तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका b। तो इस तरीके से ये हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट हो गया n। तो इस तरीके से आपका ये स्टार कनेक्शन बन जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि स्टार कनेक्शन के लिए सभी सिमिलर एंड्स यानी कि जो एंड पॉइंट हैं आपके अलग अलग फेसेस के, उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए तो आपका स्टार कनेक्शन बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन के लिए भी मैंने वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने पीछे 3 अलग अलग फेसेस ड्रॉ किए थे जिसमें स्टार्ट एंड ऐसे लिखा हुआ था, वो हमने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिए हैं। और अब इसको हमें डेल्टा अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंड्स को आपस में कनेक्ट करना है। यानी कि जो पहले वाला फेस है उसका एंड पॉइंट लेके दूसरे वाले के स्टार्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फेस का एंड लेंगे और पहले वाले के स्टार्ट से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो तीसरा वाला हमारा है ये एंड, उसको हम पहले वाले के स्टार्ट से आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखिए, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, तो ये आपका हो गया आर, सेकेंड
यहाँ से मिल जाएगा y और यहाँ पर थर्ड मिल जाएगा आपको b। और ये जो पॉइंट है वही r है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये 3 फेस और वायर आउटपुट पे कितने मिल रहे हैं, 3। तो 3 वायर सिस्टम। ऐसे ही अगर हमें डेल्टा में दिखाना है तो डेल्टा में हमें ड्रॉ करना होगा। तो डेल्टा में ड्रॉ करने के लिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया तो डेल्टा जैसा दिख नहीं रहा है, तो डेल्टा में ड्रॉ करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डेल्टा में क्या करना है, आपको सभी के सभी जो स्टार्ट और एंड हैं एक दूसरे के, उनको आपस में जोड़ देना है। तो ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो ये स्टार्ट होगा, ये एंड होगा, और ये स्टार्ट और ये एंड। और इनमें से एक पॉइंट हमारा R, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा B, और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा ये हो गया आपका Y, और ये हो जाएगा आपका B। तीनों अलग अलग R, Y और B मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक का एंड दूसरे के स्टार्ट से आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे जो कि R, Y और B हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।